हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन एडिटोरियल है जो कि सड़क हादसों से हो रही दुर्घटनाओं पर आधारित है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। देश में सड़कों पर सुरक्षा का मसला अब गंभीर चिंता का विषय बन गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग हो, एक्सप्रेसवे हो या फिर संपर्क मार्ग, हर जगह रोजाना बड़ी संख्या में लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। यह आशंका हमेशा बनी रहती है कि पता नहीं कब किस मार्ग पर किसके साथ हादसा हो जाए। सवाल है कि तमाम सड़कों पर वाहनों में या पैदल यात्रा करना अब इतना जोखिम भरा और खतरनाक क्यों होता जा रहा है। बड़े वाहन हो या फिर दो पहिया, किसी पर भी यात्रा करना अब सुरक्षित नहीं रह गया है। सबसे ज़्यादा खतरा पैदल यात्रियों को सताने लगा है। सड़क की इस हकीकत से सरकार और प्रशासनिक अमला सभी भली भांति वाकिफ़ है, मगर हादसों को रोकने के लिए कोई भी उपाय अभी तक कारगर साबित नहीं हुआ है। भारत में सड़क सुरक्षा की स्थिति बेहद चिंताजनक है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2023 में देश भर में 4.61 लाख सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें से 1.72 लाख से ज़्यादा लोगों की असमय मौत हो गई। यह तब है जब देश में सड़क तंत्र का महज 2% हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो 30-35% मौतों के लिए जिम्मेदार है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि देश भर में सभी तरह की सड़क दुर्घटनाओं में होने मौतों में सबसे ज़्यादा भूमिका राष्ट्रीय राजमार्गों की है। चिंता की बात यह है कि तमाम सुरक्षात्मक नियमों, कानूनों और जागरूकता अभियानों के बावजूद राजमार्गों पर हो रही दुर्घटनाओं में कमी आने के बजाय इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। जिन कारणों से सड़क हादसों में तेजी आई है, उनमें खराब सड़क अभियांत्रिकी भी है, जिसमें अंधे मोड़, तिरछे आड़े मोड़ और ज़रूरी सुरक्षा संकेतों की कमी शामिल है। इसके अलावा सीमा से अधिक गति, चालकों को थकान और ध्यान विचलन भी एक बड़ी वजह है। कमज़ोर प्रवर्तन भी राजमार्ग पर हादसों का एक कारण है, जिसमें यातायात प्रबंधन की कमी और सीमित गति कैमरों के कारण नियमों का पालन न हो पाना है। इसके साथ ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा निर्देशों की अनदेखी, पर्याप्त रोशनी का अभाव, कोहरा, लापरवाही से वाहन चलाना और अचानक ब्रेक फेल हो जाना भी हादसों की वजह बन रहा है। सड़क सुरक्षा के लिए महज अवसंरचना का विकास ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि वक्त के अनुसार सुरक्षा नियमों में बदलाव और व्यापक जन जागरूकता भी आवश्यक है। पिछले 10 वर्षों में केंद्रीय सड़क एवं
परिवहन मंत्रालय और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क हादसों को कम करने के लिए तमाम तरह के कदम उठाए हैं, लेकिन उससे हादसों में कमी नहीं आई। इन कदमों के तहत सड़क से अतिक्रमण हटाने के लिए केंद्र से राज्यों को निर्देश तथा सड़कों के डिज़ाइन संकेतकों और तंत्र में सुधार के अलावा ब्लैक स्पॉट की पहचान एवं सुरक्षा संबंधी कार्यों में तेजी लाना जैसे उपाय शामिल हैं। सरकार ने उन्नतिपूर्ण चालक सचेत यांत्रिकी यानी ADAS को सभी ट्रक और बसों में अनिवार्य करने का फैसला किया है। इसी तरह अक्टूबर 2027 तक वाहनों के नए मॉडल में स्वचालित आपात ब्रेक प्रणाली, ड्राइवर ड्रोजीनेस अलर्ट और लेन डिपार्चर वार्निंग प्रणाली लगाना ज़रूरी होगा। वर्ष 2028 से सभी पुराने मॉडल में भी ये व्यवस्थाएं करनी होंगी। अगर राजमार्गों पर बढ़ती वाहनों की संख्या की वजह से ये कदम नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं, जाहिर है कि सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में महज नीतिगत सुधार के अलावा व्यावहारिक रूप से हादसों को रोकने के लिए और भी ज़्यादा सुधार करने होंगे। जब तक नीति, कानून और कार्यान्वयन पर बराबर गौर नहीं किया जाएगा, तब तक सड़कें पूरी तरह से सुरक्षित और भय रहित नहीं बन पाएंगी। सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में महाराष्ट्र ने एक मिसाल पेश की है। इसके तहत विशेष राजमार्ग पुलिस बल का गठन किया गया है। इस बल में 2000 से ज़्यादा कर्मी तैनात हैं, जो राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर निरंतर गश्त और निगरानी करते हैं। महाराष्ट्र का यह मॉडल दूसरे देशों के लिए नज़ीर बन सकता है, अगर केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करे तो सड़क हादसों की बढ़ती संख्या पर कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। दूसरे देशों में यह जिम्मेदारी राज्य पुलिस और यातायात पुलिस इकाइयां बखूबी निभा सकती हैं। आज़ादी के बाद तमाम सुरक्षा ज़रूरतों के लिए पुलिस या सुरक्षा बलों का गठन किया गया, लेकिन यातायात सुरक्षा बल का गठन केंद्रीय स्तर पर नहीं हो सका है। सवाल है कि जब सड़क सुरक्षा के लिए बजट में निर्धारित राशि भी खर्च ना कर पा रही हो तो सुरक्षा सुधार की उम्मीद कैसे बने। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर गति प्रबंधन दिशा निर्देश जितनी जल्दी हो सके लागू किए जाने चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे सारे प्रयास अधूरे रह जाएंगे। सड़क हादसों में आ रही तेजी को देखते हुए सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके तहत तत्काल कुछ विशेष तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है। सबसे पहले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन जितनी जल्दी हो सके सरकार को करना चाहिए, जिससे सड़क सुरक्षा से जुड़ी सभी तरह की नीतिगत, तकनीकी और संस्थागत एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित हो सके। दूसरा, देश के लिए राष्ट्रीय गति प्रबंधन दिशा निर्देश
तैयार करने की ज़रूरत है, जिसके अंतर्गत गति, निगरानी, कैमरा आधारित प्रवर्तन और स्वचालित दंड प्रणाली को बेहतर बनाया जा सके। तीसरा, राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य परिवहन विभाग और राज्य सरकारों के बीच नियमित संयुक्त समीक्षा व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, ताकि सड़क सुरक्षा योजनाओं, ब्लैक स्पॉट सुधार कार्यों और प्रबंधन गतिविधियों की प्रगति पर नज़र रखी जा सके। इससे देश भर में सड़क सुरक्षा की बेहतर निगरानी हो सकेगी और हादसों में हो रही वृद्धि को कम करने में भी मदद मिलेगी। सड़क सुरक्षा वास्तव में जीवन सुरक्षा, परिवार सुरक्षा, समाज सुरक्षा और राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा मसला है। इसलिए इसे जितनी दृढ़ता, गंभीरता और प्राथमिकता दी जाए, उतना बेहतर होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को यात्रा सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इसके तहत वाहन चलाने का बेहतर प्रशिक्षण हासिल करना होगा। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।